लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मून हमारे प्लेनेट पे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हो अगर वो अपना ऑर्बिट छोड़कर अर्थ की तरफ अप्रोच करने लग जाए। क्या हम जिंदा रह पाएंगे और क्या इस सिनेरियो में ज़मीन के अराउंड भी सैचुरन की तरह रिंग फॉर्मेशन हो सकती है, जानते हैं इस वीडियो में। चांद के अपने ऑर्बिट छोड़ने की मेन वजूहात ये हो सकती हैं। पहले नंबर पे आती है लार्ज एस्ट्रॉयड और कॉमेट इम्पैक्ट। अगर चांद के साथ कोई बड़ा एस्ट्रॉयड हिट करता है वो इसके इम्पैक्ट की वजह से चांद अपना ऑर्बिट छोड़ सकता है। दूसरे नंबर पे आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी चांद के पास से गुजरती है तो उसके चांद को अट्रैक्ट करने की वजह से चांद अपना ऑर्बिट लूज कर देगा। इसके अलावा ऑर्बिटल डिके आता है। ऑर्बिटल डिके का मतलब है कि जब चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते करते उसका मदार छोटा होने लगता है, लेकिन ये प्रोसेस एकदम नहीं होगा और इवेंचुअली इसको होने में बिलियंस ईयर लगेंगे। इसके अलावा आती है ह्यूमन इंटरवेंशन। टेक्नोलॉजी के मिसयूज़ की वजह से भी इंसान चांद को उसके ऑर्बिट से निकाल सकते हैं। उसके अलावा आता है मैसिव वोल्केनिक इरप्शन ऑन मून। चांद की सरफेस पे अगर बहुत ही ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होना शुरू हो जाए तो ये भी चांद के ऑर्बिट लूज करने की एक बड़ी वजह बन सकते हैं। उसके अलावा सोलर सिस्टम ग्रेविटेशनल डायनामिक्स भी चांद पे इफेक्ट कर सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट की ग्रेविटी या फिर सूरज के मास में अगर कुछ चेंजेस आती हैं तो वो भी मून के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर सकती हैं। ये सारे सिनेरियो बिल्कुल थ्योरेटिकल हैं और करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग यही सजेस्ट करती है कि अब चांद अपने स्टेबल ऑर्बिट में काफ़ी टाइम तक रहेगा। लेकिन क्या होगा अगर वो अपनी स्टेबिलिटी खो देता है और ज़मीन के करीब आना शुरू कर देता है। चांद जैसे जैसे ज़मीन के करीब आएगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस अर्थ पे ज़्यादा इंपैक्टफुल हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम एक्सट्रीम टाइड एक्सपीरियंस करेंगे जो कि फ्लडिंग का सबब बनेगी। इनके अलावा वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक में भी इजाफा हो जाएगा। चांद ज़मीन से डायरेक्ट कोलाइड नहीं कर सकता क्योंकि मून रोश लिमिट तक पहुंचते ही अपनी शेप लूज कर देगा। रोश लिमिट का मतलब है कि जब सेलेस्टियल बॉडी पे टाइडल इम्पैक्ट यानी एक्सटर्नल ग्रेविटी उसकी इंटरनल ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाती है और वो उसे तोड़ देती है। चांद और ज़मीन का रोश लिमिट तकरीबन 9,500 किलोमीटर। मून के सिनेरियो में भी अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ पुल करेगी और चांद के टुकड़े भी हमारे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट तबाह हो जाएंगे और ये डिब्रीज जो कि चांद के टूटने की वजह से बने हैं बिल्कुल सैचुरन की तरह रिंग क्रिएट कर लेंगे। बट ये उतने स्टेबल नहीं होंगे क्योंकि ये डस्ट एंड रॉक पार्टिकल से बने होंगे जो कि थोड़े टाइम बाद अर्थ पे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सनलाइट को भी ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी गिर जाएगा और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिंग फॉर्मेशन की वजह से हमारा एस्ट्रोनॉमिकल व्यू भी ब्लॉक हो जाएगा और हम कायनात को ऐसे नहीं देख पाएंगे जिस तरह अभी देखते हैं। इसके अलावा इतने ज़्यादा एस्ट्रॉइड की वजह से सैटेलाइट ऑपरेशन में भी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। चांद ज़मीन से डायरेक्ट हो या रिंग की फॉर्मेशन बने, दोनों कंडीशन में ज़मीन पे लाइफ को बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि शुरू में तो बहुत डेथ होंगी जो सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक की वजह से होंगी, या फिर चांद के डिब्रीज में से एस्ट्रॉइड के ज़मीन पे गिरने की वजह से होंगी। लेकिन चांद के ज़मीन के करीब आने की वजह से इकोसिस्टम पे बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। हम बहुत लंबे अरसे तक सफ़र करेंगे, बहुत से जानदारों की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। चांद की मौजूदगी और ऑर्बिट करना हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसकी वजह से ही ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है। इसलिए हमें चांद की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी के लिए वो कितना अहम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।